नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। वाक्यांश के लिए एक शब्द की वीडियो की श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ध वर्ण से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द। और ध वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों में देखिए, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, धर्मात्मा, धारण करने वाला, जो किसी वस्तु या गुण आदि को धारण करे वो होता है धारक। धनुष धारण करने वाला, वह व्यक्ति जिसने धनुष धारण कर रखा हो, जैसे अर्जुन, भगवान राम आदि धनुर्धर। आगे देखिए, ध्यान करने योग्य या लक्ष्य करने वाला, ध्येय, जिसका ध्यान किया जा सके, ध्येय। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, ऐसा नायक जो शूरवीर हो किंतु अभिमानी हो। धीरोद्धात, शूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक, खेल आदि को पसंद करने वाला नायक धीर ललित कहलाता है। जिस पर धारियाँ बनी हो, जिस पर धारियाँ बनी हो, धारीदार। ध्यान या विचार करने वाला, जो विचार या ध्यान करे, ध्याता, ध्याता कहलाता है। जिसे धर्म में निष्ठा हो, धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो धन देता हो, धन को देने वाला, कुबेर या धनद। आगे देखिए, थन से निकला हुआ गर्म दूध, गाय या अन्य पशुओं के थन से निकला हुआ गर्म दूध, धारोष्ण, धारोष्ण दूध कहलाता है। जो धार की प्रवाह से ही गर्म हो जाए, ऐसा दूध धारोष्ण कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाला, धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, यात्रियों के विश्राम आदि के लिए धर्मार्थ के रूप में बना हुआ घर, धर्मशाला। धुरी को धारण करने वाला, अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, धुरंधर। धारा के रूप में नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला, एक धारा के रूप में नियोजित रूप से क्रम से आगे बढ़ने वाला, धारावाहिक। कृपा आदि के बदले में कृतज्ञता सूचक शब्द, किए हुई कृपा के बदले कृतज्ञतावाचक जो सूचक शब्द होता है वो है धन्यवाद। मछली पकड़ने या बेचने वाली विशेष जाति, मछली पकड़ने या बेचने वाली विशेष जाति, धीवर या मछुआरा। आगे देखिए, हवा में मिली हुई धूली आदि के कारण होने वाला अंधेरा, धुंध। इसके बाद देखिए, नए वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द देखते हैं। नकार से उत्पन्न होने वाले एकल शब्द। पहला देखिए, जो तेजहीन हो, जो तेजहीन हो, निस्तेज। जो एक अक्षर भी न जानता हो, जिसे एक अक्षर भी न आता हो, निरक्षर। जो निंदा के योग्य हो, जिसकी निंदा की जा सके, निंदनीय। जो अपने लाभ अर्थात स्वार्थ का ध्यान न रखता हो, निस्वार्थ। जो उत्तर न दे सके, किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे सकने वाला, निरुत्तर। जो न्याय जानता हो, न्याय का ज्ञाता हो, न्यायिक। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य दिशा कहा जाता है, नैऋत्य। जो कामना अथवा फल की इच्छा न रखे, निष्काम। जो चिंता से रहित हो,
जिसे किसी प्रकार की चिंताएं न हो, वो होता है निश्चिंत। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से रहित, साहित्य के तीनों इन गुणों से रहित रहने वाला निर्गुण कहलाता है, निर्गुण। अगला देखिए, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, नास्तिक। ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका हाल ही में जन्म हुआ हो, नवजात। शिशुओं के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है, नवजात शिशु। जो नृत्य करता है, नृत्य करने वाला, नर्तक या नृत्यकार। जो नीचे लिखा गया हो, नीचे लिखा जाने वाला, निम्नलिखित। जिसकी उपमा न दी जा सके, अर्थात जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, वो होता है निरूपम। जिसकी नाक कट गई हो, जिसकी नाक कट गई हो, नकटा। जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं हो, किसी की जिसको सहायता प्राप्त न हो, निस्सहाय। जो नीति के अनुकूल हो, नीति के अनुकूल होने वाला, नैतिक। जिसका कोई रूपाकार न हो, ना कोई रूप ना आकार हो, वो होता है निराकार। अगला देखिए, नाक से रक्त बहने का रोग। ऐसा रोग जिसमें नाक से रक्त बहता हो, नक्सीर कहलाता है। एक प्रकार की बीमारी है जो गर्मी के समय में अधिक आती है, नक्सीर। अगला एक शब्द देखिए, नायिका के नख से सिक तक के अंगों का सौंदर्य वर्णन। नायिका की नाखून से लेकर शिखा तक जो अंगों का सौंदर्य वर्णन होता है, वो कहलाता है नखशिख वर्णन। देवराज इंद्र का बाग, देवराज इंद्र का बगीचा, नंदन, नंदन कानन कहलाता है। भगवान विष्णु की तलवार, भगवान विष्णु की तलवार नंदक कहलाती है, नंदक। बिना पलक झपकाए, लगातार बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। इसके लिए एक और शब्द काम आता है, अपलक। जिसका निषेध किया गया हो, जिसका निषेध अर्थात रोका गया हो, निषिद्ध। मांस रहित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें मांस नहीं हो, निरामिष। नभ में विचरण करने वाला, आसमान में विचरण करने वाला, नभचर या खेचर। किसी से संबंध न रखने वाला, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाला, निसंग। जिसे कोई आकांक्षा न रह गई हो, जिसे कोई आकांक्षा न रह गई हो, निष्प्रिय। निष्प्रिय होता है किसी प्रकार की आकांक्षाओं से रहित रहने वाला। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न लगाया जा सके, निरंकुश। अंकुश रहित, निरंकुश। आगे देखिए, कुबेर का पुत्र। देवताओं के जो वित्त मंत्री हैं कुबेर, जिन्हें धनद भी कहा जाता है, उनके पुत्र नलकूबर। संतान रहित पुरुष, ऐसा पुरुष जिसे कोई संतान न हो, निसंतान। जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन, निरर्थक। वह स्त्री जिसका विवाह अभी हुआ हो, हाल ही में उस स्त्री का विवाह हुआ हो, वह कहलाती है नवोढ़ा। नवोढ़ा। जिसमें कोई प्रयोजन न हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रयोजन, कोई कारण न हो, निष्प्रयोजन। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। नाटक आदि को मंचित करने के लिए जो रंगमंच बनाया जाता है, उसके पीछे का जो पर्दे के पीछे का भाग होता है, उसे नेपथ्य कहा जाता है, नेपथ्य। अर्धरात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय, निशीथ।
नेपथ्य और निशीथ, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये दोनों शब्द देखने को बहुत बार मिलते हैं। शासकीय अधिकारियों का शासन, शासकीय अधिकारियों का शासन, नौकरशाही, निर्वाचन में अपना मत देने वाला, किसी भी सरकार के निर्वाचन में या उसके गठन में अपना मत देने वाला निर्वाचक, निर्वाचक कहलाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहलाता है, नैष्ठिक। आगे देखिए, जो अति, अति अर्थात बहुत ज़्यादा, लघु अर्थात छोटा ना हो, नाति लघु। जो अति अर्थात बहुत ज़्यादा, दीर्घ बड़ा ना हो, नाति दीर्घ। कहीं से नया नया आया हुआ, कहीं से नया नया आया हुआ, नवागंतुक, नवागंतुक मेहमान आदि के लिए या बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। ईश्वर के द्वारा पहले से तय अर्थात जो होकर ही रहेगा, नियति, नियति जिसे भाग्य भी कहा जाता है। नियमों के संग्रह की पुस्तिका, नियमों के संग्रह की पुस्तिका, नियमावली। जिसे आशा न रह गई हो, जिसे किसी प्रकार की आशा न रह गई हो, निराश, निराशाजनक विचारों को धारण करने वाला, निराशाजनक विचारों को रखने वाला, निराशावादी। जिस पर किसी प्रकार का शुल्क ना लगे, किसी प्रकार का कोई शुल्क ना लगे, निशुल्क। इसके बाद आगे देखिए, जिसमें शब्द नहीं हो रहा हो, जिसमें कोई शब्द नहीं हो रहा हो, निशब्द। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, ममत्व का अभाव, निर्मम। जिसकी जड़ या आधार का पता ही न हो, जिसकी जड़ या आधार का पता ही न हो, निर्मूल। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, एक देश से दूसरे देश में माल भेजने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निर्यात। जो सभी चिंताओं से रहित हो, सभी चिंताओं से रहित, नियंता, नियंता। इसके बाद अब देखते हैं दोस्तों, प वर्ण से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द, पकार से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द। पहला देखिए, गांव के पंचादी लोगों की सभा, पंच आदि लोगों की जो सभा होती है गांव में, वो कहलाती है पंचायत। जो पढ़ने में रोचक लगे, जिसको पढ़ने में रोचकता लगे, पठनीय। जिसका परिचय हो चुका हो, जिसका परिचय हो चुका हो, परिचित। स्त्री, वह स्त्री जिसके मालिक ने उसे छोड़ दिया हो, स्त्री वह जिसके मालिक ने उसे छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ, पूरी तरह से पका हुआ या पचा हुआ, परिपक्व। इंग्लिश में मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, परिपक्व। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, परकीया, परकीया कहलाती है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, आगे गाइड बनकर मार्ग दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है। जो निगाहों से परे हो, निगाहों से जो ओझल हो, परे हो, परोक्ष कहलाता है, परोक्ष। और जो निगाहों के सामने होता है वो होता है प्रत्यक्ष। आगे देखिए, दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी, परोपकारी होता है।
दूसरों को उपदेश देने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक, परोपदेशक कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए, जो पदों अर्थात काव्य रूप में लिखा गया हो, जिसका रचन पदों अर्थात काव्य रूप में किया गया हो, वो होता है पद्य। किसी दूसरे के आश्रय में रहने वाला, दूसरे की शरण में रहने वाला पराश्रित, परलोक से संबंधित, दूसरे किसी लोक से संबंधित पारलौकिक, परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन, किए गए परिश्रम के बदले में प्राप्त होने वाला धन पारिश्रमिक कहलाता है। पारिश्रमिक। पृथ्वी से संबंधित अथवा मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से बना हुआ, वो कहलाता है पार्थिव। पार्थिव, जब ये शरीर हमारा मृत हो जाता है तो इसे पार्थिव देह कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के मिलने लायक हो जाता है, मिट्टी में मिट्टी जैसा मिल जाता है। पार्थिव शिवलिंग भी बनाया जाता है जिसका अभिषेक किया जाता है। इसी प्रकार आगे देखिए, भली भांति पोषित किया हुआ, भली भांति पोषित किया हुआ परिपुष्ट, जो तोला या मापा जा सके, जिसको तोलना या मापना संभव हो, वो होता है परिमेय, और जिसे तोला या मापा न जा सके अपरिमेय। पखवाड़े में एक बार होने वाला, पखवाड़े में अर्थात 15 दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं तो 15 दिन का एक पक्ष होता है और उसे पाक्षिक कहते हैं। पचाने की क्रिया करने वाला, पाचन क्रिया को संपादित करने वाला पाचक। पत्नी के रूप में स्त्री का हाथ ग्रहण करने की रस्म। पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण एक संस्कार होता है, 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है। विवाह संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली, द्रौपदी का एक नाम है पांचाली। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, पुस्तक या लेखक द्वारा हाथ से लिखी गई प्रति पांडुलिपि कहलाती है। आगे देखिए, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, अर्थात पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक ही बात को बार बार दोहराते रहना पृष्ठप्रेषण, पृष्ठप्रेषण कहलाती है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, किसी बड़े बुजुर्ग की निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि। जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, चित्त में पाप करने की भावना रखने वाला पाप चेता। जिसमें इस पार से उस पार वस्तु दिखाई देती हो, एक तरफ से दूसरी तरफ जिसमें वस्तु आर पार दिखाई दे, वो होता है पारदर्शक। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, जिसकी कामना पूरी हो गई हो, वो होता है पूर्ण काम। टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण, टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण किया जाना पुनर्निर्माण कहलाता है। प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक, किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक। आगे देखिए, पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा, पशुओं के समान आचरण करने का भाव पाशविक। अपने पिता की हर तरह से सेवा करने वाला, पिता की हर प्रकार से सेवा करने वाला पितृभक्त। पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र पौत्र, पुत्र की पुत्री पौत्री। प्रकाश में लाए जाने योग्य, प्रकाश में या सबके समक्ष लाए जाने योग्य प्रकाश्य। अपने पुत्र की पत्नी,
अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू, जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य हो, जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य माना गया हो, पूजनीय, वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे, अभियोग मुकदमा उसका उत्तर दे, प्रतिवादी, दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर देने वाला प्रतिवादी कहलाता है। जो आँखों के सामने हो, आँखों के समक्ष होने वाला प्रत्यक्ष, जो कहीं जाकर लौट आया हो, कहीं जाकर लौट आने वाला प्रत्यागत, प्रत्यागत होता है। इस प्रकार आगे देखिए, दिन का पहला भाग, दिन का पहला प्रहर, सवेरे से दोपहर तक का समय, पूर्वाह्न, जिसको इंग्लिश में AM के रूप में शो करते हैं, जो पीने योग्य हो, जिसे पिया जा सके, पेय, जो अपने पैरों से चल रहा हो, पैरों से चलने वाला, पैदल, जिसकी प्रताड़ना अर्थात ठगी की गई हो, प्रताड़ना ठगी जिसकी की गई हो, प्रताड़ित, किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई ध्वनि, किसी एक स्थान से परिवर्तित होकर आने वाली ध्वनि। पहाड़ आदि में जब हम जोर से बोलते हैं तो ध्वनि वापस गूंज कर आती है, वो होती है प्रतिध्वनि। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, प्रचारित, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पे उत्पन्न हो, किसी बात या प्रश्न के उत्तर में जो ठीक समय पे उत्पन्न होने वाला प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न होता है। व्यक्ति जो ठीक समय पे तुरंत बात या युक्ति सोच ले, किसी भी प्रश्न या किसी विचार के विषय में तुरंत बात या युक्ति सोच लेने वाले जो स्थिति होती है, वो होती है प्रत्युत्पन्न मति। उस व्यक्ति को प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। वह स्थान जहाँ विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया हो, स्थान जहाँ विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शनी। किसी दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला, प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी होता है जो अपने पक्ष को छोड़कर किसी दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला, प्रतिपक्षी। आगे देखिए, प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोजनीय, स्वदेश छोड़कर विदेश में वास करने वाला, अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करने वाला प्रवासी कहलाता है। प्रवासी, जो पैदा एक जगह हुआ हो, जन्मभूमि को छोड़कर दूसरे देश में रहने वाला हो, उसे प्रवासी कहते हैं। भारत के बहुत से लोग विदेशों में जाके रहते हैं, वो प्रवासी भारतीय कहलाते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त, किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा, किसी भी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधान, प्रधानमंत्री कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, जिसको प्रमाण से सिद्ध किया जा सके, वो होता है प्रमेय। एक नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद, किसी नाटक का हास्य रस प्रधान भेद प्रहसन कहलाता है। हास्यास्पद जो नाटक होते हैं उन्हें प्रहसन कहते हैं। जिन्हें कॉमेडी सीरियल कहते हो आप, वो प्रहसन कहलाते हैं। प्रकृति से उद्भूत अर्थात प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक कहलाता है। प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक। क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले का काल, क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले का काल प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक कहलाता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, वह स्त्री जिसके बच्चा हुआ हो,
वो कहलाती है प्रसूता। प्रसूता कहलाती है। देखने में प्रिय लगने वाला, देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। प्रियदर्शी कहलाता है जो देखने में अच्छा लगे। आगे देखिए, रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर, पहला प्रहर, प्रदोष, प्रदोष काल कहलाता है। मार्ग में किया जाने वाला भोजन या नाश्ता, मार्ग में किया जाने वाला भोजन या नाश्ता पाथेय कहलाता है। पाथेय। प्राण, श्वास प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन, श्वास और प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम कहलाता है। पाप के बदले प्राप्त होने वाला फल भोग, किसी किए हुए पाप के बदले प्राप्त होने वाला फल भोग प्रायश्चित कहलाता है। प्रार्थना करने वाला, जो प्रार्थना करता हो वो प्रार्थी कहलाता है। पंडितों में पंडित, पंडितरा, पंडितों में भी पंडित, पंडितरा। जिसका जन्म पिंड से हुआ हो, पिंड से जो जन्मा हो वो पिंडज कहलाता है। जय यानी जन्म लेना, पिंडज। जो उक्ति अथवा कथन बार बार कही गए, बार बार कहा जाने वाला कथन या उक्ति पुनरुक्ति। जो प्रशंसा योग्य हो, जिसकी प्रशंसा की जा सके, प्रशंसनीय। शरीर के एक पार्श्व अर्थात भाग का लकवा, शरीर के किसी एक भाग में लकवा आ जाना पक्षाघात कहलाता है। पक्षाघात। आगे देखिए दोस्तों, अपने पद से हटाया हुआ, जिसको अपने पद से हटा दिया गया हो वो होता है पदच्युत। जिसमें 5 कोने हो, 5 कोने, पंचकोण। पिता के पिता का पिता, पिता के पिताश्री का पिता, प्रपितामह। किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला, किसी भी संगठन या किसी राष्ट्र या किसी आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि कहलाता है। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो, आम आदमी का शासन हो, वो होता है प्रजातंत्र। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा को प्राची कहा जाता है। प्राची। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, बीमार व्यक्ति के लिए उचित भोजन पथ्य। जो शरीर से रिष्ट पुष्ट हो, शरीर से रिष्ट पुष्ट दिखाई देने वाला पेशल, पेशल कहलाता है जिसका शरीर रिष्ट पुष्ट हो। जो सदा बदलता है, हमेशा बदलते रहने वाला परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। एक पत्थर जिसको लोहे के स्पर्श करते ही वो सोना बना देता है, एक प्रकार का ये कल्पित पत्थर होता है, कल्पित पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना देता है, पारस कहलाता है। पारस पत्थर, पारस मणि भी इसे कहा जाता है। भगवान शिव के गण, नंदी आदि जो भगवान शिव के गण हैं उन्हें प्रमथ कहा जाता है। प्रमथ। दूसरे का सौभाग्य देखकर दुखी होने वाला, दूसरे का सौभाग्य देखकर या सुख देखकर दुखी होने वाला परश्री कातर कहलाता है। परश्री कातर। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, पिता से या पूर्वजों से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। पैतृक संपत्ति। प्राण देने वाली औषधि, प्राण देने वाली औषधि प्राणदा, प्राणदा कहलाती है। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा को प्रतीचि कहते हैं। प्रतीचि। आगे देखिए, घूमते फिरते रहने वाला सन्यासी। ऐसा सन्यासी जो घूमता फिरता रहता हो वो कहलाता है परिव्राजक। जिसका पति परदेश गया हुआ हो,
परदेश में जिसका पति रहता हो वह स्त्री प्रोषित पति का कहलाती है। भगवान शिव का धनुष पिनाक, जिसे राम भगवान ने तोड़ा और सीता स्वयंवर में जिसको रखा गया। पिता की हत्या करने वाला, अपने ही पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहलाता है, स्वयं के पिता की हत्या करने वाला। आगे देखिए दोस्तों, पत्नी की हत्या करने वाला, अपनी धर्म पत्नी की हत्या करने वाला पत्नीहंता। भगवान विष्णु का शंख जो उन्होंने हाथ में धारण किया हुआ है, पांचजन्य कहलाता है। भगवान शिव का धनुष कहलाता है पिनाक, और भगवान विष्णु का जो शंख है वो कहलाता है पांचजन्य। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता पुरातत्ववेत्ता जो पुराने इतिहास को खोज निकालते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ से रचा जाने वाला पौरुषेय। भगवान कुबेर का विमान जो उन्होंने लंका विजय के उपरांत भगवान राम के लिए भेजा, पुष्पक विमान। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, जो स्त्री प्रिय वाचन करती हो वो प्रियंवदा कहलाती है। इस प्रकार दोस्तों ये थे प वर्ण से बनने वाले एकल शब्द। हाँ तो दोस्तों ये थे प वर्ण तक बनने वाले एकल शब्द। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपकी ज्ञान पिपासा संतुष्ट हुई होगी। जय तु भारतम, जय हिंद।